इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डैन है। इसके साथ ही हम उसकी मॉम लीना को देखते हैं जो कि पेशेंट के हिसाब से एक डॉक्टर हैं। जब से लीना के बेटे रॉबी का एक्सीडेंट हुआ था तब से उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। अपने बेटे की मौत के बाद वो अब घर में रहती है। लीना एक डॉक्टर होने के बावजूद अब डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उसे जब देखो अपने बेटे रॉबी को याद करती रहती है। लीना का बेटा डैन उसकी बड़ी केयर करता है। लीना का हस्बैंड हमेशा बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता है। लीना अपने बेटे और अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी में अपने आप को काफी अकेला महसूस करती है और उसके बेटा डैन भी समझता है कि अपने भाई की मौत का जिम्मेदार सिर्फ वही है। इस तरह वो भी पछतावे भरी जिंदगी जी रहा था। अपने इसी डिप्रेशन की वजह से उसकी एक फ्रेंड थी जिसके साथ वो हमेशा झगड़ता रहता था। उसके साथ लड़ झगड़ कर अपनी एंग्जाइटी को कम करता है। फिर हम देखते हैं कि लीना और डैन एक दफा शॉपिंग करने जा रहे थे। वहाँ एक सड़क छाप लड़का आता है जिसका नाम राजा है। वो जबरदस्ती उनकी कार को साफ करने लग जाता है। डैन उसे ऐसा करने से मना भी करता है लेकिन इसके बावजूद उसकी मॉम उसे कुछ पैसे दे देती है। इस राजा की बड़ी अजीब आदत है। उसे अपनी से बड़ी उम्र की औरतों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। उसका दिल जिस भी औरत पे आता है वो उसके साथ सोना चाहता है। जब ये राजा स्कूल में पढ़ता था तो उसकी गर्लफ्रेंड एक टीचर हुआ करती थी जिसकी एज 60 साल थी और अगर कोई औरत इसके साथ सोने से मना करती है तो ये उसे जान से मार भी देता है। लीना और डैन शॉपिंग करने के बाद घर को वापस जाने लगते हैं। तभी डैन गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाकर राजा को ठोक देता है जिसकी वजह से उसके शरीर पर थोड़ी सी चोट लग जाती है। जब लीना को ये बात पता चलती है कि उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, वो अनाथ है, तो लीना उसकी मरहम पट्टी करने के लिए अपने साथ घर ले आती है। वो घर में उसका इलाज करने लग जाती है क्योंकि लीना एक डॉक्टर भी है। डैन को ये बात बहुत बुरी लगती है कि राजा हमारे घर में रहे। वो समझता है कि वो एक सड़क छाप आम और मामूली सा लड़का है। उसकी क्या औकात है कि वो हमारे घर में रहे। डैन की नजरें हमेशा राजा पर रहती थी लेकिन राजा उनके घर का हर काम करने लग जाता है। वो कभी सफाई करता, कभी पौधों को पानी देता, कभी स्विमिंग पूल में पानी भरता, हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहता था। ये सारी बातें देखकर डैन को बड़ा अजीब लगता है, इसलिए उसके बैग की तलाशी लेता है। राजा का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर लीना उसे अपने घर में ठहरने की इजाजत दे देती है क्योंकि उनके घर के सारे काम तो मुफ्त में कर रहा था। जबकि डैन नहीं चाहता कि राजा उनके घर में रहे लेकिन अपनी मॉम की वजह से वो भी उसे इजाजत दे देता है। वो जब राजा के बारे में मजीद रिसर्च करता है तो उसे पता चल जाता है कि राजा एक साइको टाइप आदमी है और वो अब तक कई औरतों को मार चुका है। अब हम देखते हैं कि राजा लीना के पास जाने की बहुत कोशिश करता है। उसे डिफरेंट एंगल से छूने की कोशिश करता है, उसे पटाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे डिफरेंट एंगल से छूता है और एक दफा राजा अपनी सारी हदें पार कर जाता है। वो लीना के साथ इंटीमेट हो जाता है और उसे ऐसा करते हुए डैन भी देख लेता है। इसके बाद डैन को इतना गुस्सा आता है कि वो चाकू उठाकर राजा को मार देता है और फिर अपने घर में खड्डा खोदकर उसकी लाश को वहां पर डाल देता है। जब डैन घर आ जाता है तो उसकी मॉम लीना उसे नहलाती है। ऊपर से लीना का हस्बैंड भी आ जाता है और घर आकर वो बताता है कि मेरे साथ कुछ पुलिस ऑफिसर भी आए हैं। इन्हें राजा के बारे में पता चला है, उसने कई औरतों का मर्डर किया हुआ है और इस वक्त वो हमारे घर में है। ये हमारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। लीना ने बताती है कि राजा कल शाम तक तो यहीं पे था लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ चला गया। लीना और डैन की बातें सुनने के बाद लीना के हस्बैंड को शक होने लगता है। तब वो जाकर सिक्योरिटी कैमरे को चेक करता है। वो देखता है कि लीना राजा को जाने के लिए कह रही थी। राजा ने लीना के साथ जबरदस्ती नहीं की बल्कि लीना ने उसे सब कुछ करने की खुद इजाजत दी थी। वो खुद उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। ये सब देखने के बाद डैन को भी बहुत गुस्सा आता है। वो सीढ़ी को तोड़ देता है। इसके बाद डैन स्विमिंग पूल में कूद जाता है और हम देखते हैं कि डैन काफी देर के बाद भी ऊपर नहीं आता क्योंकि वो अपनी मॉम को कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए उसने अपनी जान ही ले ली। ये स्विमिंग पूल दिखाते हुए कहानी दी एंड हो जाती है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।